हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। आप जानते हैं आज आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी के साथ साथ आपका कल जो है तो नेचुरल गैस की भी एक्सपायरी है, जो कि एमसीएक्स कमोडिटी में ट्रेड होता है। और मैं अक्सर आप सबको बताता हूं कि एमसीएक्स कमोडिटी जो होता है उसमें अगर आप एक एक रुपये दो दो रुपये वाले कॉल पुट अगर आप दोनों बाई कर लेते हैं तो वो मैक्सिमम टाइम वो भी आपका 4 रुपये 5 रुपये हो जाता है। बट देखिए, कभी भी किसी चीज़ का मार्केट में भरोसा नहीं करना, क्योंकि आप पिछले बार देख लीजिए, हमने जो क्रूड ऑयल का वहाँ पर हीरो टू जीरो डिस्कशन किया था, उस क्रूड ऑयल में क्या हुआ, क्रूड ऑयल का जो भी 10-10 रुपये 15-15 रुपये वाला जो कॉल पुट था वो पूरा का पूरा जीरो हो गया और वहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ा। इसलिए देखिए, मार्केट के ऊपर भरोसा आपको एक तनिक एक क्षण भी नहीं करना है। आपको अपने रिस्क के मुताबिक आपको ट्रेड करना है। ठीक है, और एक चीज़ आपको और बता दूं कि बिना रिस्क के आप मार्केट में पैसा कमा भी नहीं पाएंगे, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। बहुत से लोग बोला सर मैं डरता हूं, क्या करूं क्या ना करूं। देखिए, कल मैंने आपको एक चीज़ बताया था वीडियो के अंदर, अगर आपने वीडियो देखा होगा, कि आपका डर कैसे ख़त्म होगा। ठीक है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप फॉलो करिए। अगर आपने उस चीज़ को फॉलो किया होगा तो आपको उसका बेनिफिट आज ही मिल गया होगा। ठीक है, सब कुछ वीडियो के माध्यम से जो आपको जो चीज़ें बताया था वो सारा का सारा एग्जैक्ट वही चीज़ हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर इसीलिए मैं आप सबको ये चीज़ें बताता हूँ कि जिससे आप समझें और अपने रियल मतलब ट्रेडिंग लाइफ में वो चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करें। समझ रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा, चूँकि आपने देखा भी होगा, मैंने अभी आपको क्रूड ऑयल में जस्ट अभी ट्रेड करवाया था, उसके चक्कर में वहाँ पर चार्ट का प्रिडिक्शन करता रहा कि किस तरह से क्या होगा। ठीक है, तो आपने क्रूड ऑयल में भी देखा होगा, आपको पूरा का पूरा टारगेट वहाँ पर अचीव हुआ। जस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्रूड ऑयल था। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये मैसेज किया था। ठीक है, आप देखिए 4:52 में मैंने ये मैसेज आपको वहाँ पर डिलीवर कर दिया था, जब आपका क्रूड ऑयल 5924 का यहाँ पर चल रहा था। अब इसका देखिए लॉजिक अगर आप समझते हैं तो लॉजिक भी आपको यहाँ पर क्लियर आपको पता चल रहा है। और ये लॉजिक मैंने आपको इसलिए ड्रा करके दिया था, आपको समझ में आना चाहिए कि क्रूड ऑयल में यहाँ से हमने किसका कॉल का ट्रेड क्यों यहाँ पर बताया था, इस तरह से चार्ट क्यों दिया था। देखिए, यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा मार्केट यहाँ पर क्या किया था, रेजिस्टेंस लिया था, देन उसके बाद यहाँ पर वापस रेजिस्टेंस लिया। ये जो ब्रेकआउट किया था, आपने यहाँ बड़ी कैंडल देख रहे होंगे, ये ब्रेकआउट जब किया तो इसका क्या हुआ, क्यों ये ब्रेकआउट किया, इसमें आपको ये पता लगना चाहिए कि जितने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस वाले थे, जितने पुट बाय कर रहे थे, उनका सबके स्टॉप लॉस लिया, इसके बाद फिर आपका क्रूड ऑयल ऊपर गया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन खींचना जानते हैं, जो कि मैं आपको हर एक वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ कि आपको ट्रेंड लाइन खींचना बहुत ही जानना बहुत अनिवार्य चीज़ है। देखिए, ट्रेंड लाइन आप यकीन करिए इतना ज़्यादा आपका मार्केट का रिस्पेक्ट करता है, आप समझ नहीं सकते हैं। आपको अगर ये चीज़ें आ गई ना कि आपको ट्रेंड लाइन किस तरह से खींचना है, आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट किस तरह से खींचना है, आप यकीन करिए 70% टाइम आपका यहाँ पर प्रॉफिट बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर किस तरह से प्रॉफिट मतलब किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से हमको यहाँ पर प्रॉफिट बनाना है। बाकी आपको पता है कि यहीं से मैं आपको सारा का सारा टारगेट दिया था, यहीं से आपको ये भी बताया था कि बाकी ये देखिए, इसके बाद मैंने ये आपको यहाँ पर बता दिया था। और अपना स्टॉप लॉस जो था, बिल्कुल मैंने आपको बताया था, मैं अब स्टॉप लॉस कास्ट टू कास्ट कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर मतलब लॉस आपका होगा ही नहीं, बल्कि आपका लॉस बिल्कुल जीरो हो चुका है। देखिए, स्टॉप लॉस कास्ट टू कास्ट का मतलब आप समझते हैं क्या होता है। देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। कास्ट टू कास्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप यहाँ पर एंट्री किए थे ना, मान लीजिए किसी भी स्ट्राइक प्राइस में आप एंट्री करते हैं, चाहे किसी भी ऑप्शन में आप एंट्री करते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये का कोई ऑप्शन बाई किया या 200 रुपये का कोई ऑप्शन बाई किया, आपकी मर्जी है। देखिए, पैसा आपके पास है, आपके पास कितना पैसा वो आपको पता है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर कोई 200 रुपये वाला ऑप्शन बाई करते हैं, तो 200 का मतलब ये होगा कि अब आपका स्टॉप लॉस जो है ना यहाँ पर हो गया। अब आपका मतलब ये है कि 200 रुपये का अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, इसको बोलते हैं कास्ट टू कास्ट। जहाँ पर आपने बाइंग किया था वहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लग गया। अब मार्केट चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, कहीं जाए, नीचे आएगी तो आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। बाकी मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आप उसका पूरा बेनिफिट आप उठाएंगे। आपको ये सब कुछ आपको पता लग गया होगा कि 7:32 में ये जो है तो ये मेरा इसने टारगेट जो है अचीव किया है। ठीक है, तो देखो, ये चार्ट सीखने की कला है। आपको चार्ट यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा। जब आप चार्ट सीख जाएंगे तो आप भी इसी तरह से आप यहाँ पर ट्रेड कर पाएंगे। चलिए, तो अभी डिस्कशन यहाँ पर करेंगे सीधे सीधे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में, आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है। देखिए, आपके सामने बैंक निफ्टी है।
कल हमने क्या डिस्कशन किया था ये समझिएगा थोड़ा सा। हमने आपको क्लियर बोला था कि भाई मार्केट आपकी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि इनको क्या है दिखाना है कि नहीं नहीं मैं गैप डाउन ओपनिंग हो रही हूँ, और मार्केट आपकी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। इसके बाद आपका मार्केट टोटल का टोटल रिकवरी करेगा, और जो रिकवरी होगी आपकी यहाँ तक आपका जो जहाँ से सेलिंग आपका स्टार्टिंग हुआ था, ठीक है, लास्ट टाइम जो आपके यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हुआ था मार्केट आपकी यहाँ तक जाएगी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने वही चीज़ आपका किया। समझ रहे हैं, वही चीज़ सेम एग्जैक्ट वही चीज़ किया। आपको यहाँ पर एक भी पॉइंट आपका इधर से उधर मार्केट नहीं हुआ। जहाँ तक मैंने आपको लेवल दिया था, मैंने आपको बताया था कि 51,500 तक एटलीस्ट आपका यहाँ पर मार्केट जाएगा ऊपर, तो आपको यहाँ पर आपको 51,500 मिल गया। बाकी आपने देखा भी होगा कि जब इस जगह इस लाइन में आपका जब मार्केट थी, तभी मैंने आपको चार्ट यहाँ पर बना करके दे दिया था कि भाई अब आप समझ लो, और ये भी लेवल आपको बना करके यहाँ पर दे दिया था। समझ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर गई मार्केट, इसके बाद देन वापस आपका ये डे लो को टच करती है। डे लो को टच करने के बाद यहाँ पर सबको पुट में बैठाती है मार्केट, पुट में बैठाने के बाद वापस मार्केट देन यहाँ पर बूम कर जाती है। ये पूरा का पूरा एसएल हंटिंग का केस था। देखिए इसी तरह से एसएल हंटिंग मार्केट में की जाती है। अगर आप यहाँ पर समझदारी से काम नहीं करेंगे तो टोटल कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए प्लीज मैं आपको समझाया भी था कि कल आपको एटलीस्ट आपको 15 मिनट यहाँ पर आपको वेट करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो 15 मिनट आप यहाँ पर वेट करिए, उसके बाद अगर आप ट्रेड करेंगे आप यहाँ पर एक अच्छा बेनिफिट बनाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा दिन मार्केट आपकी साइडवेज चलती रही, आपको कुछ भी नहीं मिला। और इसी कंडीशन में क्या होता है, जो ये मार्केट है ना, यहाँ से आप कुछ खुद देख लीजिए। इस कंडीशन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मार्केट चलती है, मैं आपको क्यों बताता हूँ कि जब तक हमारी मार्केट रेंज में चलेगी तब तक हम नो ट्रेड करेंगे। रीजन यही है, अगर आपने ये गलती आज किया होगा कि इस रेंज में आपने ट्रेड लिया होगा, आप यकीन करिए यहाँ पर आपको 90% आपको नुकसान हुआ होगा। मार्केट है दोस्त, ध्यान में रखिएगा। अगर मैं यहाँ पर इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस चार्ट में इतने साल से प्रैक्टिस दे रहा हूँ ना, अपना टाइम अगर मैं चार्ट में व्यतीत कर रहा हूँ, तो अगर आप समझते हैं कि हाँ ऐसा होता है तो प्लीज़ थोड़े से आप बात मेरी मान लिया करिए। बाकी नहीं समझना, देखिए मार्केट है वो आपको खुद समझा देगी, टाइम टू टाइम आपको मार्केट बता देगी कि हाँ मेरी औकात क्या है और यहाँ पर ट्रेड करने वाले की औकात क्या है। समझ रहे, यहाँ पर किसी को दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मार्केट ना तुरंत उसको टिट फॉर टैट कर देती है। जो यहाँ पर उसको लगता है कि मैं यहाँ पर बड़ा अंतर्यामी बन गया, जैसे अगर मुझे कभी भी ऐसा लगे इस मार्केट के अंदर कि नहीं मैं बहुत बड़ा यहाँ पर चार्ट का प्रिडिक्शन बन गया, ये ऐसा हो गया, तो मुझे मार्केट ना दूसरे दिन उखाड़ करके फेंक देगी। इसलिए कभी भी हमको ये तो सोचना ही नहीं कि नहीं मार्केट से मैं बड़ा हूँ। मुझे ये सोचना है कि नहीं, मुझे इस मार्केट के अंदर से कैसे ना कैसे थोड़ा सा पैसा चुरा करके साइड हो जाना है, खत्म। ठीक है, इससे कोई जीत नहीं सकता, ना ही कोई इस मार्केट से जीत पाएगा। हमारा काम इतना होना चाहिए कि भैया इस मार्केट से किसी न किसी तरह अपना काम निकालो और साइड हो जाओ। अगर इससे हम लड़ेंगे ना, तो लड़ने के लिए देखिए मार्केट से हम लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास इतनी स्ट्रेटजी है कि हम मार्केट से लड़ सकते हैं, और मार्केट में दम नहीं है कि वो नुकसान कर जाए, लेकिन उसके लिए आपके पास कैपिटल चाहिए। समझ रहे हैं, अगर आपके पास कैपिटल है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर बिल्कुल लड़ सकते हैं, और एक एक पॉइंट के लिए आप लड़ सकते हैं। आप यकीन करिए, अगर आपके पास कैपिटल है ना, मार्केट एक पॉइंट आपसे नहीं छीन सकती, आप समझिएगा। समझे, बट उसके लिए आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। समझ रहे हैं, चलिए ठीक है। एनीवे, तो बाकी वही चीज़ है सेम। आपका देखिए मार्केट उसी जगह आपकी क्लोजिंग है, आपकी बैंक निफ्टी यहाँ पर कुछ बताने जैसा है नहीं, आप सबको पता है। वापस आपको बता रहा हूँ कि अगर इसका वापस ब्रेकआउट करता है मार्केट में किसी कंडीशन में, तो आपका टारगेट यहाँ पर वापस जाएगा, और यहाँ तक आपकी मार्केट टारगेट देने की कोशिश करेगा, जो कि 51,500 का आपका टारगेट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर नीचे। अगर ये रेंज में खुल करके मार्केट आपके नीचे जाएगी, आपका यहाँ पर 51,000 का आपका टारगेट यहाँ पर नीचे देने की कोशिश करेगी। 51,000 के बाद आपका यहाँ पर डिसाइड पॉइंट होगा कि क्या मार्केट आपकी फर्दर नीचे जाएगी या यहीं से आपके यहाँ पर वापस रिटर्न हो जाएगी। क्योंकि मार्केट ने आज क्या किया, यहाँ पर रुकने की कोशिश किया है। ध्यान में रखिएगा, मार्केट ने अपने लो लेवल में रुकने की कोशिश किया है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है कि नहीं यहाँ से नीचे जाएगी मार्केट। हाँ, अगर ये 51,000 के नीचे गई तो फिर हम यहाँ पर बेरिश हो जाएंगे, और फिर हमको टारगेट जो है तो नीचे का कम से कम आपको 400 से 500 पॉइंट का आपका टारगेट फर्दर आपको देखने को नीचे मिलेगा। ठीक है, बाकी जैसा भी होगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ऊपर के लेवल आपको बता दिए, अगर किसी कंडीशन में अगर ऊपर के लेवल इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा मार्केट, तो आपको यहाँ पर 51,750 तक के भी लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ऊपर के लेवल। समझ रहे हैं, तो जब तक इस रेंज में रहे तो प्लीज आप नो ट्रेड यहाँ पर कर दें। इस रेंज का ब्रेकआउट करे तो आप यहाँ पर कॉल की तरफ जाएं, इस रेंज का ब्रेकडाउन करे तो आप यहाँ पर पुट की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि मार्केट अगर इस तरह पूरा का पूरा दिन रेंज में यहाँ पर व्यतीत किया है, इसका मतलब आप ये सिंपल समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑपरेटर ने, या आप जो समझ सकते हैं कि बड़े निवेशक ने यहाँ पर अपनी पोजीशन को फिलअप किया हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ पर उनकी फिलअप पोजीशन हो जाएगी तो ये किसी भी तरह मार्केट को किसी भी तरह मोड़ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कल कि मार्केट यहाँ पर क्या करेगी। समझ रहे हैं, तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया, बस सिंपल है यहीं पर है। बाकी ट्रेंड लाइंस वगैरह अगर आप ड्रा करना चाहते हो तो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइंस भी ड्रा कर लेना, आपको वही चीज़ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, ये देखिए यहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है, पहली ट्रेंड लाइन आपकी ये बन रही, इसको ध्यान रखें यहाँ तक। ठीक है,
उसके बाद अगर और ऊपर से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाए तो आपकी दूसरी भी ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको देख रहे होंगे। ये चार्ट आपको जो बन रहा है एक्सटर्नल लाइन में जाएंगे, एक्सटर्नल लाइन आप यहाँ से ड्रा करना। अगर आप एक्सटर्नल लाइन ये ड्रा करेंगे तो ये वाला आपका चार्ट आ रहा है, समझ रहे हैं। तो बस वही है और कुछ नहीं। तो जो भी ये चार्ट आपकी मैचिंग हो रही ना, सिंपल ये रेंज के अंदर ही मैचिंग हो रही। इस रेंज के अगर ब्रेकआउट करेगा कॉल, ब्रेकडाउन करेगा हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे, सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए ठीक है, तो आप चलते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। देखिए निफ्टी का चार्ट है, सेम वही चीज़ आपकी निफ्टी भी किया है। बार बार यहाँ पर वही चीज़ मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था ये आपकी कल की क्लोजिंग थी, हो सकता है मार्केट आपकी गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यू मार्केट आपकी ऊपर जाती है। और ये देख लीजिए जहाँ से आपकी नेक्स्ट सेलिंग एरिया थी वहीं तक आपका निफ्टी आती है, जो कि लेवल था आपका 24,600 का, वहाँ तक रिस्पेक्ट करती है। उसके बाद आपकी गिरावट यहाँ पर कंटिन्यू वापिस, ठीक है। चलिए तो अब आपको कल यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए सबसे पहले आप एक काम करिए, एक दो आप लाइन ड्रा करिएगा। सबसे पहली लाइन आप ये वाली ड्रा करिए जो कि 24,500 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। 24,500 के अराउंड में आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर लीजिएगा। प्लीज इसको लाइन को ड्रा करिए। ऊपर आपका ये वाला आपका क्या आ रहा है, ये बड़ा रेंज आपका रेजिस्टेंस का आ रहा है जो कि 24,560 का आ रहा है, समझ रहे हैं। इसको आपको रेंज में यहाँ पर कंसीडर करना है, आपका जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट आपका देखिए यही वाला बनेगा। इस जगह से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा करें, ये आपका सपोर्ट बनेगा। जब आपका ये सपोर्ट बन गया, अब आपको इतना बड़ा एरिया यहाँ पर मिल गया, देखिए रेंज का, ठीक है। रेंज का एरिया मिल गया ना। ये अगर इस जगह से आपका, जैसे यहाँ पर समझिएगा, इस जगह से अगर यही रेंज है, मान लीजिए ये आपकी रेंज है। चलिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा कर देता हूँ। ये लीजिए 24,454 आ रहा है, बट मैं यहाँ पर आपको 24,460 का लेवल आपको दिया हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए रेंज है आपकी, यहाँ रेंज में खुलते इसके ऊपर निकलता है ना आपका निफ्टी, तो आपका टारगेट कहाँ तक का देगा, सीधी सी बात है, आपको 24,500 आपका यहाँ पर पहला टारगेट, देन आपका 24,530 तक का आपका यहाँ पर दूसरा टारगेट होगा, समझ रहे हैं। अब वो टारगेट क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ जो सेलिंग आई थी यहाँ तक का आपका टारगेट हो सकता है ऊपर के रेंज में, ठीक है, ओके। अब बात आते हैं नीचे के केस में। ये रेंज है आपका, रेंज का ब्रेकडाउन करे, आपको यहाँ तक कोई पुट बाय नहीं करना है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। देखो स्कैल्पर हो तो आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप 40 पॉइंट के लिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 40 पॉइंट में अगर आप यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेशन करेंगे, लगभग आपको 15 से 20 पॉइंट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 15 से 20 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रीमियम मिल जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, चूंकि मार्केट को यहाँ तक आना है। अब यहाँ तक आने का रीजन क्या है, देखिए यहाँ से जो बायर एक्टिव हुए हैं, यहाँ से जो आपका लिक्विडिटी क्रैप की गई है, यहाँ से जाकर जो डिमांड जोन बनाई गई है, तो मार्केट को ऑब्वियस बात है यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है। इनको जो है लिक्विडिटी क्रैप करने के लिए मार्केट को ऑब्वियस बात है यहाँ तक आना पड़ेगा। तो देखिए इस किसी भी कंडीशन में अगर इसको ब्रेक डाउन करें ना, तो आप चाहें तो यहाँ तक स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, जो कि टारगेट आपका इसके लो का होगा 24,360 का, ये आपका नीचे का लेवल होगा। आप चाहें तो 40 पॉइंट की स्कैल्पिंग करने कोई इशू नहीं है। मेन देखिए यहाँ पर मेन गिरावट कब आएगी, जब इसका ब्रेकडाउन करके नीचे मार्केट आपकी सस्टेन करेगी। अगर कल इसका ब्रेकडाउन करके 24,360 का ब्रेकडाउन करके नीचे आपकी मार्केट सस्टेन करेगी ना, तो लगभग 150 पॉइंट तक का आपका नीचे का और लेवल बन रहा है, जो कि आपका 24,180 तक के लेवल यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, मुझे देखने को मिल रहे हैं, जो मैं पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ। बाकी देखिए वहाँ पर चार्ट में क्या होता है क्या नहीं होगा वो आपको भी दिखेगा, और उसी के मुताबिक आपको वहाँ पर प्लान करना चाहिए। अब वो क्यों मुझे दिख रहा है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए मैं बिना लॉजिक के आपको कोई लेवल यहाँ पर नहीं बताता हूँ। वो लेवल क्यों दिखेगा यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। आप पीछे आइए, पीछे जब आप आते हैं इस जगह देखिए यहाँ से क्या हुआ था। देखिए मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लेवल देखिए, बिना लेवल का मैं आपको एक भी ट्रेड नहीं देता हूँ। ट्रेड देने का लॉजिक यहाँ पर समझिए कि ये मार्केट में क्या हुआ था, इस जगह से आपकी बाइंग आई थी कि नहीं आई थी, और ये लेवल आपको वही लेवल आ रहा है 24,180 का। तो मार्केट का जो नीचे का लेवल आपको मैंने बताया कि यहाँ इसको फिलिंग करने इस यहाँ तक आ सकता है, इस वजह से मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ पर मैं अपने तरफ से कोई आपको लेवल यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ कि नहीं मैं अपने तरफ से कोई लेवल बता रहा हूँ। जो चार्ट आपका बोल रहा है वही मैं लेवल आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो आपका नीचे का लेवल कंप्लीट हुआ, नीचे के लेवल के बाद आपको ऊपर का लेवल आपको पता चल गया यहाँ तक है। अब ये लेवल मैं आपको यहाँ तक क्यों बताया हूँ, अगर इसका भी लॉजिक आप यहाँ पर ढूंढना चाहते हैं, आपको पता करना चाहते हैं, तो देखिए ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए इसको 5 मिनट के चार्ट में मैं चलता हूँ, ठीक है। आप 5 मिनट के चार्ट में चलिए। 5 मिनट के जब चार्ट में जाएंगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई वो लेवल मैं आपको क्यों बताया हूँ, ठीक है। इस जगह से फिबोनाची उठाइए, इसके जो टॉप है इसका टॉप, इसके टॉप से लेकर के अगर इस जगह से आप फिबोनाची ड्रा करेंगे तो 0.6 का लेवल भी आपको मिल जाएगा, जो कि 24,520 का लेवल मैंने दिया है। अरे दिया ना बड़े भाई कि नहीं दिया बताइए। ये लेवल आपको दिया ना 24,520 का। तो ये रिट्रेसमेंट जो आपको बन रहा है यहाँ तक बन रहा है, फिर यहाँ से जो भी होगा मार्केट में स्थिति वो आपको पता चल जाएगा, समझ रहे हैं। क्लियर हुआ। चलो
तो आपको मैंने फिबोनाची के माध्यम से बता दिया, आपको मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माध्यम से बता दिया, आपको मैंने ये भी बता दिया कि भाई मार्केट में यहाँ से गिरावट जो आई थी इनको क्या है कि अटैक करने का वापस कोशिश कर सकता है। देखिए 3 रीजन आपको यहाँ पर दे दिए हैं। बाकी जो भी होगा मार्केट सुपीरियर, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, देखिए मार्केट सुपीरियर है, वो जैसा भी करेगी, जिस हिसाब से वो कामकाज करेगी, मुझे उस हिसाब से ढलना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि नहीं यहाँ पर मेरे ही हिसाब से परफेक्टली मार्केट चले, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है मार्केट यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर हो जाए, फिर यहाँ से कंटिन्यू गिरावट कर दे, बट किसी ना किसी लेवल को तो रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी। ये जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, हो सकता है यहाँ तक जाए, इसके बाद गिरावट कर दे। आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, आप मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है, सपोर्ट लेवल है, हो सकता है गैप डाउन खुल करके यहाँ पर डायरेक्ट इसका सपोर्ट लेकर के फर्दर मार्केट ऊपर चली जाए। कई लेवल हो सकते हैं, बट अगर आपको ये लेवल्स पता है ना, जो मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिए हुए हैं, उससे आप एक अनुमान ये लगा सकते हैं कि नहीं यहाँ पर जो लेवल दिए हुए थे उसके मुताबिक अगर काम करेगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा। अगर उसके मुताबिक यहाँ पर काम नहीं करता तो फिर मैं प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, उसके मुताबिक फिर देखूंगा कि क्या यहाँ पर लेवल मार्केट दे रही। प्राइस एक्शन के मुताबिक मतलब सिंपल समझिएगा कि भाई मान लो गैप डाउन यहाँ पर खुल जाता है मार्केट। अब गैप डाउन खुलने का मतलब ये होगा कि मार्केट या तो यहाँ से रिकवरी करे थोड़ा सा, जब यहाँ पर रिकवरी करेगा इसके बाद इसका रेजिस्टेंस लेगा, रेजिस्टेंस के बाद इसको जब ब्रेक डाउन करे तो यहाँ पर आप पुट बाई करिए, क्या दिक्कत है, आप करिए पुट बाई, आपको लेवल अच्छा खासा मिलेगा। आप गैप अप खुल जाती है तो देखिए मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप खुल करके ऊपर कंटिन्यू, जैसे मैं आपको बता भी दिया कि मार्केट यहाँ पर और यहाँ पर 2 लेवल आपके यहाँ पर देने की कोशिश करेगी गैप अप के केस में, तो यहाँ तक आप बुक कर सकते हैं अपना टारगेट। ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है तो यहाँ पर आप पुट का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं। अगर किसी कंडीशन में मान लीजिए कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, ठीक है, इसके ऊपर निकल जाए तो फिर आपको बूम करके और ऊपर के लेवल मिलेंगे, जो कि आपका 24,780 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। सारे लेवल यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। देखिए ट्रेड करना आपके ऊपर है, कैपिटल आपके पास है, आपको 1 लॉट में ट्रेड करना है, यहाँ पर ओवर क्वांटिटी आपको इनिशिएट नहीं डालना है। अगर वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाने लगे, कल भी मैंने वही चीज़ आपको बताया था कि भाई यहाँ पर अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो यहाँ पर मैं कॉल बाई करूँगा, तो सबसे पहले आपका काम है यहाँ पर 1 लॉट आप ट्रेड करिए, क्योंकि मार्केट आप जानते हैं कंटिन्यू ऊपर नहीं जाती। मार्केट क्या है, इस तरह से हिचकोले खा करके ऊपर जाती है। तो जब हिचकोले खा ले मार्केट ना, मान लीजिए नीचे आए, जब वो अपना यहाँ पर परिक्रमा लगा ले, इसके बाद देन वापस आप बूम करके आपके डायरेक्शन में जाए, यहाँ पर आप क्वांटिटी ऐड करिए, कोई दिक्कत नहीं, और आपके मार्केट डायरेक्शन में जाएगी, समझ रहे हैं। बट यहाँ पर आप लोग क्या गलती करते हैं, मार्केट इसके ऊपर निकलती है ना, यहाँ पर टोटल के टोटल आप यहाँ पर क्वांटिटी आप बाई कर लेते हैं, गलत चीज़ है, मत करिए। अब जब आप यहाँ पर टोटल कैपिटल आप यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर देंगे, बताइए मार्केट का काम है नीचे आएगी, वहाँ पर आप डर के यहाँ पर निकल जाएंगे। जब आप यहाँ पर निकल जाएंगे मार्केट वापस आपकी तरफ जाएगी। ये गलती हो रही कि नहीं, सबके साथ यही गलती हो रही ना। प्लीज़ मैं जो आपको टैक्टिक्स बताऊं उसके मुताबिक आप काम करिए। यहाँ पर आपको 1 लाट करना है, 1 लाट के बाद मार्केट को नीचे घूमने दीजिए, जितने परिक्रमा लगाना है लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वापस मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में जाते हैं तो यहीं पर हम एंट्री करेंगे, अपने लाट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, सिंपल बात है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, खत्म। क्लियर है? तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप ट्रेड करिए। बाकी जो भी हो सकेगा मैं ग्रुप में जरूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। और मैं थोड़ी सी आपकी तबीयत आज डाउन है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको बता नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ इसके लिए मैं आपसे सबसे क्षमा चाहता हूँ। एंड जो भी हो सकेगा मैं ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुभ रात्रि, एंजॉय करिए। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।